नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविरल पांडे और आज मैं आया हुआ हूँ ग्वालियर। और ग्वालियर में मैं हमारे मेवा सिंह जी और डॉक्टर संजय जी इनसे मिलने के लिए, और इनके साथ जो हमारी प्लानिंग है आगे चल कर के कि कैसे हम इस कोर्सेज़ को आगे बढ़ाएं, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज़ और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको हम कैसे आगे लेकर के जाएं, तो उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इन्होंने हमारे से न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा था, तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मेवा सिंह जी, पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम मेवा सिंह है और ट्रांसपोर्टर हूँ और पिछले 30 वर्षों से मैं इस व्यवसाय को कर रहा हूँ। और जैसे आजकल के ज़माने में सभी लोग मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, उसी प्रकार से मैंने एक दिन फेसबुक पर सर की ऐड देखी। तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में तो सभी जानते थे, न्यूमरोलॉजी शास्त्र विज्ञान के बारे में मुझे जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि नंबरों से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, जीवन के बारे में यहाँ बहुत सी ज्ञान आपको मिल सकता है। ये मैंने YouTube पर देख रखा था, क्योंकि आजकल YouTube पर बहुत सी चर्चाएं, यहाँ अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो आपके मन में प्रश्न हो तो वह आपको हल मिलते हैं। तो न्यूमरोलॉजी साइंस जब मैंने अविरल सर के साथ में जुड़ा तो इनकी ऐड आई और उन्होंने 5 दिन के कोर्स के बारे में चर्चा की। तो स्वाभाविक, जो मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं तो ज़्यादातर लोग 5 दिन, 3 दिन या 2 दिन की वर्कशॉप की बात करते हैं और बाद में फिर कोर्स लेने की बात करते हैं। तो उसी बात को जब मैंने देखा और 5 दिन के कोर्स की बात करी, अभी कोर्स शुरू भी नहीं हुआ था, सिर्फ बात चली थी, तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि 5 दिन बाद तो वही होना है कि आप बोलेंगे कि ये कोर्स ले लीजिए और इतने मिनट का टाइम है, तो टाइमर चला देते हैं कई चला देते हैं। क्योंकि देखो, कई बार मार्केटिंग वाले उनको बताते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो ही लोग ऐसा करते हैं, मार्केटिंग वाले उनको बोलते हैं कि आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो शायद आपके कोर्सेज ज़्यादा बिकें। हमारा काम सिर्फ कोर्सेज बेचना ही नहीं है, हमारा काम ये है कि लोगों को इसके बारे में पता लगे। तो जो 5 दिन का भी हमने जो कोर्स बनाया था वो प्रॉपर एक कोर्स था। हमने ये बोल के बताया कि ये कोर्स है, आप 5 दिन वाला करना चाहो तो आप, अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो तो 5 दिन वाला करिए। अगर आप इसकी डेप्थ में जाना चाहते हो तो आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स वाला कोर्स भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ऑकल्ट की जो नॉलेज है कोई किसी के अंदर ज़बरदस्ती डाल नहीं सकता। तो इसीलिए आपने जो भी कोर्स करा और आपने जब 5 दिन का करा तो उसके बाद फिर आपने एडवांस कोर्सेज पे करे। और इन कोर्सेज़ के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको बाद में सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि जब आप किसी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप लेते हैं, जब आप प्रैक्टिकली किसी के बात करते हैं, तो वहाँ पे कई बार आपको कुछ अलग चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो उसके लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि तभी हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सपोर्ट आप लोगों के साथ हमेशा रहे। जी, तो मैंने जैसे कहा कि अविरल सर के बारे में कि उन्होंने मेरी भ्रांति को दूर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मेरी क्लास में 599 भी मत दीजिए और कोर्स को एनरोल कीजिए। और जब मैं 5वें दिन सर ने अपना सेशन ख़त्म किया और हमें आगे के बारे में बताया, तो एक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। और मेरा ऐसा मानना है कि भगवान किसी से अगर किसी को मिलवाता है तो इत्तेफाक नहीं होता, उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की कोई मंशा होगी रही होगी। और इनके साथ जुड़ने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी तक लोग न्यूमरोलॉजी की जगह ज्योतिष शास्त्र पे ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ न्यूमरोलॉजी साइंस की बात कर रही है। और साइंस व्यक्ति किसी भी सवाल का परफेक्ट जवाब होता है, सुलझाकर उसका जवाब दिया जाता है। तो मेरी क्यूरियोसिटी इसके अंदर बढ़ी और मैं सर के साथ कनेक्ट हो गया और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
और बिल्कुल जब हम साइंस की बात करेंगे तो इसलिए हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े। डॉक्टर संजय जी, मैं आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संजय सक्सेना है और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। और पिछले 11-12 साल से मन के विषय से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं, समाधान, इस पे काम कर रहा हूँ। मेरे संस्था का नाम है अंतश्चेतना साइकोलॉजिकल केयर और काफ़ी समय से इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का एक पर्सनल अगर बात की जाए तो मैंने खुद बचपन में कभी सोचा था कि कुछ ना कुछ ऐसा साइंस होना चाहिए जिससे कि आप बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी से जाने उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके परिवार के बारे में आप जान पाएँ। क्योंकि बचपन में नानी और दादी ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होती हैं कि एक अलादीन का चिराग होता है जिसमें चिराग घिसो और तुरंत जिनी प्रकट हो जाएगा, वो सब बता देगा, सारे काम कर देगा। और देखिए बचपन की जो बातें होती है उनका प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व पे रहता है और जिंदगी भर रहता है। पूरी जिंदगी जो जीते हैं वो एक्चुअल में बचपन की यादों, एक्सपीरियंस और कहानियों के सहारे ही होते हैं। बिल्कुल, वो बचपन था और बीत गया काफी अच्छा, लेकिन जो अंदर एक छोटी सा बीज, जो सीड था, वो अंदर शायद कहीं रह गया था और उसी के चलते चलते धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, फिर सब्जेक्ट चयन हुआ और फिर सारी चीज़ों से फिर मन पकड़ में आया कि मन बहुत पावरफुल चीज़ है। मनोवैज्ञानिक बना, 12 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। हर फील्ड में मेरे क्लाइंट हैं, हर जगह मेरा वर्क है। फिर इसके बाद मैं बहुत समय से न्यूमरोलॉजी वर्ड को सुन रहा था, काफ़ी समय से, करीबन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद भी है तो 8-10 सालों से, 7 सालों से, 6 सालों के आसपास मैं सुन रहा था कि एक न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो अगर आपको पता चल जाए तो आप उससे सामने वाले के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तो फेसबुक पर या ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जानकार हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। मैंने भी एक व्यक्ति को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि वेंटेक्स की ज्वेलरी, मतलब चांदी के ऊपर अगर सोने की पॉलिश हो तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। ऐसे ही मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन किया था जिसकी चमक बहुत थी, बहुत पावरफुल व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व के आकर्षण से, आकर्षण अलग होता है, प्रभाव अलग होता है। आकर्षण बाह्य चीज़ों से होता है, प्रभाव अंदर से होता है, दिल से होता है, कैरेक्टर से होता है। तो उनके आकर्षण में प्रभावित होके, आकर्षण के अंदर वशीभूत होके मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद पेमेंट तो दिया ही दिया, ऑब्वियसली पैसे दिए। पैसे देने के बाद जो मेरा खुद का पर्सनल अनुभव रहा वो ये कि सच में गुरु और गुरूर में अंतर होता है। और देखिए इस लाइन के अंदर गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, ऑब्वियसली इस लाइन में नहीं, मेरा ऐसा सोचना है हर लाइन में गुरु की ज़रूरत होती है। बिना गुरु के व्यक्ति बचपन से ही गुरु मिल जाते हैं। बिल्कुल, LKG से बच्चा जब पढ़ना शुरू होता है तो गुरु ही है। हाँ। और मरते दम तक, मतलब जिस समय लास्ट स्टेज पे व्यक्ति लेटा होता है और उसे जो गीता ज्ञान सुनाया जा रहा होता है, रामायण सुनाई जा रही होती है ना, ये सारी चीजें जो समझाई जाती है वो गुरु ही उसके कानों में वर्ड डालता है जिससे कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त। क्योंकि ये सिर्फ बाहरी साइंस नहीं है, थोड़ा हमारे मन से कनेक्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर गुरु का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैं जिनके संपर्क में आया उन्होंने 5 दिन 7 दिन की क्लासेस ली। उस क्लासेस में जैसे एक बच्चे को चॉकलेट पकड़ा दी जाती है कि बेटा ये चॉकलेट लो, अगर बड़ा डिब्बा चाहिए तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो बाद में पता चला, मन खट्टा हो गया। और जिस सब्जेक्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पर सबसे पहले मैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी और नेचर को बहुत जल्दी स्कैन कर लेता हूँ, क्योंकि इस समय मेरी उम्र 46 साल है और 12 साल का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो फिर मेवा सिंह जी मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, बहुत गहरी मित्रता है, बहुत अच्छी मित्रता है, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मुझसे फोन पे बोला कि सर मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है, उनसे और मिल लीजिए। तो मैंने पुराना एक्सपीरियंस फिर से ना हो, तो मैंने नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना। तो फिर मैंने मना कर दिया था। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जी 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 जी। और दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, ये कहावत बिल्कुल सही है। लेकिन जो इंसान हर जगह डेली उसका काम दूध उबलते हुए देखना, जलते हुए देखना, तो वो तो पहले से दूर हो जाएगा। और लोगों को उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताना भी साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल। पर चूंकि ये मेरे बहुत क्लोज हैं, इनका दिल दुखी ना हो, इनका मन दुखी ना हो, इसलिए मैंने इनसे कहा कि ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मुझे कनेक्ट मत करना किसी से, है ना। तो इन्होंने कहा सर आप चुपचाप साइलेंट होके और क्लास अटेंड कीजिएगा। और मुझे जहाँ तक याद है धुंधला सा, मैंने लास्ट मोमेंट पे ही शायद क्लास ज्वाइन की थी। लास्ट वर्नियर 5th डे था वो, लास्ट डे था। लास्ट डे था।
लास्ट डे, और उसमें शायद 5 या 7 मिनट या 10 मिनट का मुझे बस एंटर किया। मैंने अवरल सर को सुना, देखा, और 10 मिनट बाद क्लास ख़त्म हो चुकी थी। मैंने इनसे बोला 100% 24 कैरेट सोना है। आप पूरा बिलीव कर सकते हैं, शायद यही वर्ड थे मेवा सिंह जी याद। तो आज 2 साल हो गए उस बात को, और 2 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। 2 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। फिर सर ने जो मुझे और नॉलेज दी वो सच में प्रभावी चीज़ थी और है भी। और मैंने आपको पहले ही बोला कि गुरु और गुरूर दोनों में अंतर होता है। पहले मैं गुरूर से जुड़ा था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गुरु से जुड़ा तो गुरूर ने गुरूर तोड़ दिया। देखिए, गुरु तत्व हम सबके अंदर ही होता है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं ही गुरु हूँ, हम सबके अंदर गुरु तत्व है। जी। उसको पहचान करके, और आप जब भी कोई चीज़ सीखते हो तो बहुत चीज़ें हो सकता है मैं आपसे सीखूँ, बहुत चीज़ हो सकता है आप मेरे नहीं, से एक्चुअल में मेरा ये सोचना है अवरल सर कि हम लोग ना स्टार्टिंग में बाह्य व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। हर व्यक्ति है ना, जो भी एड देख रहे हैं, जो भी चमक धमक देख रहे हैं। तो जैसे एक वेंटेक्स की ज्वेलरी के लिए ना शोरूम सजा के रखा जाता है, बिल्कुल, है ना, लेकिन प्योर सोने को जरूरत नहीं होती है। सर मेरी लाइफ में प्योर सोना ही बोलूंगा मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमाने की बात, सीधी बात। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 सालों से मैं जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे मौका मिला है सर के साथ बैठ के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं। बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पर जो बैठने का मकसद ये है कि हम ग्वालियर के अंदर भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप इंडिविजुअली लोगों को देखिए, मेवा सिंह जी और आप मिल करके। तो ऑफलाइन कोर्सेज जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज का हम जो करेंगे यहाँ पे, जो यहाँ के लोग हैं वो आपके यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो लोकल लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं। इंस्टेड ऑफ, जैसे मैं दिल्ली बैठा हुआ हूँ तो उनको नहीं पता कि वो पर्सन कैसा होगा। जैसे आपके मन में भी शंकाएं थी, पर फिर भी आपने इनके कहने पर वो कोर्स को ज्वाइन करा। पर अगर आपके ही क्षेत्र का कोई पर्सन होगा, ग्वालियर का ही कोई पर्सन होगा, तो वो आपसे मिल सकता है, बात कर सकता है, उसको ज़्यादा आपके बिलीव रहता है। तो हमने ऐसी स्टेट्स कुछ सेलेक्ट करी हैं, तो वहाँ पे जो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जैसे मेवा सिंह जी और आप लोग जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए आपके साथ ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो संजय जी, कोई आपके एक्सपीरियंस जो आपने यहाँ पर अपने साइकोलॉजी के अंदर लगाए हो, न्यूमरोलॉजी को इंक्लूड करा हो, तो वो कुछ आप शेयर करिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है, नो डाउट, बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। और ये ऐसा साइंस है कि आप सच में सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इंसान को पूरा स्कैन कर सकते हैं। बिल्कुल। यदि सच में आपको नॉलेज है ना। अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात तो अलग हो गई। कुछ लोग कहें कि साहब हमने कोर्स कर लिया और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आधा अधूरा ज्ञान, तो लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर अस, दिस इज द नेचुरल ट्रूथ। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं पहले जब केस स्टडी करता था, लोगों से बातचीत करता था, तो लोग मेरे पास आते थे, फिर वो बताते थे, उनके बोलने चालने से, उनकी वॉइस से, उनके आई कांटेक्ट से, उनके बॉडी लैंग्वेज से मैं स्कैन करता था और चीज़ें समझता था कि हाँ ये कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्या है। लेकिन जब से मैंने न्यूमरोलॉजी आपके थ्रू डीप सीखी, पहले भी सीखी थी, पर वो कूड़ा करकट रहा ऊपर का, लेकिन इंटरेस्ट पैदा कर गया। इंटरेस्ट ये बिल्कुल सही बात, वो तो मार्केटिंग वाले करा ही देते इतना काम। तो इंटरेस्ट पैदा जो कर गई चीज, उसने फिर मैंने आपसे सीखा। तो हाँ, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आके बैठता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आती है, तो मैं उससे जितना मैंने सीखा है, जो मैंने नॉलेज ली अवरल सर से, उससे करीबन 85% तक मैं उसको स्कैन कर लेता हूँ। बिल्कुल, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कैसा है, क्या है, पूरा साफ साफ दिखता है, ट्रांसपेरेंसी। इवन फोन नंबर से भी, जो हमने सीखा, फोन नंबर से भी आप कई बार आपने बताया कि आपने कई लोगों का देख करके बताया। न्यूमरोलॉजी का ही एक पार्ट है। नंबर्स की नॉलेज हो जाएगी तो आप हर जगह नंबर्स देख के चीजों को स्कैन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि जैसी एनर्जी में पर्सन होता है उस तरह के ही नंबर्स को कैरी कर लेता है, या उस तरह के नंबर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ। तो वो मोबाइल नंबर देख करके भी कई बार हमें समझ में आ जाता है कि आपको जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आप उसी को कनेक्ट करेंगे। जैसे मुझे अगर मीठा पसंद है तो मैं किसी भी दुकान पे जाऊं, मीठा ही देखूंगा। हाँ। तो अब जो नंबर मैं उठा रहा हूं वो एक्चुअल में वो नहीं है, वो मैं हूं। बिल्कुल। तो मैंने अपनी चीज उठा ली, तो अब मेरे रसगुल्ले को या मेरे समोसे को देख के कोई भी बता सकता है, सिंपल बच्चा बता सकता है कि इन्हें नमकीन पसंद है या इन्हें मीठा पसंद है। सेम न्यूमरोलॉजी, अगर नंबर्स की नॉलेज हो जाए तो आप इंसान को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करिए किसी क्लाइंट के साथ, अगर आपका ऐसा कुछ रहा हो, आपको कुछ याद हो तो। नंबर्स का, हाँ, मोबाइल नंबर। बिल्कुल, आपने मतलब दोनों चीजें कनेक्ट करी हूँ कहीं पर और वो सही उतरी हूँ। देखिए, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि हम अगर किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो जैसे हमने किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछी, सबसे पहले उसके दिमाग में मैसेज आएगा, अरे ये ज्योतिष शास्त्र अप्लाई करेगा।
हर व्यक्ति मतलब 99.9% मैं बोल सकता हूँ, मेरा अनुभव है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो आज की डेट में मुझसे भी कोई पूछेगा ना कि आपकी डेट क्या, मैं समझ जाऊंगा कि अब ये मेरे ग्रह राहु केतु बुध बृहस्पति शुक्र शनि इस पर कैलकुलेशन करेगा। लेकिन आपके फॉर्म में भी तो होता होगा कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करने का, तो आपके पास तो फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे वो तो वैसे भी आ जाता होगा आपके पास डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें एज यूजुअल लिख देते हैं लोग, है ना। जैसे आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी बच्चे का, तो उस एडमिशन फॉर्म पे तो डेट ऑफ बर्थ फिल करना है ना, इन्फॉर्मेशन, वहां दिमाग नहीं लगाएगा व्यक्ति। पर्टिकुलर आपने अगर पूछा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, बस वहीं से कैलकुलेशन उसका चालू हो जाता है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे फॉर्म में भी आपके पास वो तो आई गई ना डेट ऑफ बर्थ, तो वहां से भी आप पता लगा ही लेते हो कहीं। हाँ, पहले वो तो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब ये साइंस सीखा तब लगाना चालू किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। उससे पहले तो वो फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी है। तो नंबर्स आए, नंबर्स को देखे, तो अब मैंने मोबाइल नंबर पूछना चालू किया, डेट ऑफ बर्थ नहीं, मोबाइल नंबर लिया, उसको देखा, वहां व्यक्ति का ब्रेन नहीं जाता था, तो मैं उसको समझ लेता था चीजों को, ऐसा था। तो कोई आपका किसी क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस? हाँ, मेरे एक एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं। लोग मेरे पास आके जब मोबाइल नंबर लिख के देते हैं, तो चूंकि मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ कि एकदम से सब कुछ कर लूँ, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है, वो जो मेरे नोट्स हैं, बिल्कुल नोट्स से याद। शुरुआत में तो देखो नोट देखने ही पड़ते हैं, इवन जब हमने भी सीखा था तो हम पीडीएफ वगैरह देख करके ही बताते थे, वो मैंने फिर वो चीज़ें करते करते याद हो जाती हैं। हाँ, डायरी पलटी, देखा, कुछ पेजेस में देखा, समझ में आ गया, एज इट इज वैसा ही निकलता है। और देखिए, सारे जरूरी नहीं कि जो जितने नंबर से सभी का प्रभाव एकदम से देखने को मिले, कईयों का प्रभाव बाद में भी होता है। आपके जूते में कील लगी है तो कभी ना कभी तो दुख पहुंचाएगी, जब हो सकता है थोड़ा सोल घिस जाए, कभी ना कभी तो वो दिक्कत देगी। तो अगर आपको पता है कि वो आपके जूते की कील है तो उसको निकाल देना चाहिए। कील लगने के बाद लंगड़ा के चलते हैं, तो अपनी हड्डियों का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, कील पर ध्यान दें, जबकि हमें पहले जड़ के ऊपर काम करना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। सही बात है। और मेरा एक्सपीरियंस एक और रहा कि मुझे बैक पेन हुआ था, जिसको स्लीप डिस्क भी बोल देते हैं। मैंने एक मोबाइल नंबर ले लिया था 9179 करके, जिसमें 79 नंबर की जो वाइब्रेशन है, उसमें जॉइंट पेन बिल्कुल का भी जिक्र किया गया है कि व्यक्ति को जॉइंट पेन हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत कुछ सीखने की आदत है, एक 4 घंटे का सेशन चल रहा था, और उस 4 घंटे का सेशन चलते चलते जब उठने का टाइम आया, तो लोग कहते हैं कि वजन उठाने से स्लिप डिस्क हो सकती है या बैक पेन हो सकता है। लेकिन मेरा वो एक्सपीरियंस ये रहा, जब मैंने वो नंबर लिया था अधूरे ज्ञान के साथ में, मुझे नहीं मालूम था कि उसमें जॉइंट पेन का नंबर मैं ले रहा हूं। तो घर बैठे बोलते हैं ना कि बला आ गई नंबर के साथ में। तो इसलिए इस ज्ञान को लेते समय आपको बहुत सहजता के साथ, समझदारी के साथ समझना चाहिए। और जैसे बात चली थी यूट्यूब से, लोग यूट्यूब का ज्ञान देख के बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं कि 1 2 ले लो तो आपकी गोल्डन लाइफ होगी। पता लगा उसने 1 2 ले लिया, अब ये 2 1 है, उसका भी उल्टा इफेक्ट है। उसका उल्टा इफेक्ट है, क्योंकि यूट्यूब पर देखिए लोग पूरा ज्ञान नहीं डालते हैं। अगर वो डालेगा तो वही जैसे आप बताया ना कि चॉकलेट पकड़ा दी और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें अगर चाहिए तो आपको फिर पूरी बास्केट खरीदनी पड़ेगी, तो वैसा वहाँ पे रहता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर कोर्सेज करने चाहिए, और यहाँ पर एक गुरु बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑकल्ट साइंस बिना उसके आ ही नहीं सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। और कहा भी गया सर, गुरु के बिना गति नहीं है। बिल्कुल, कम से कम इस लाइन में तो इसलिए श्रेष्ठता गुरु की जरूरी है। और आपने भी हमें कई बार इस चीज को क्लास में भी समझाया, पढ़ा है कि ऑकल्ट के ज्ञान में गुरु के बिना गति नहीं है। चाहे आप नॉलेज जहां से मर्जी इकट्ठी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तब कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी। जी। आप समझ तो लेंगे सब चीज़ें, आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है। जब आप प्रैक्टिकली किसी के बारे में बताना शुरू करेंगे तो वहाँ पर बताने में आपको बहुत दिक्कत हो। अगर पुरातन समय में अपन चले आए तो गुरु की अगर बात करी जाए तो एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बना के जी और उनसे विद्या ली थी, और वो श्रेष्ठ धनुधर बने। बिल्कुल। तो जो चीज पुरातन काल से चली आ रही है और वो सत्य है, तो सत्य को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, गुरु शिष्य की जो एक
पद्धति चली आ रही है, वो उसको परंपरा चलाना, चली आ रही है। परंपरा जो चला आ रहा है, चली आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि एक एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। सही बात है, बिल्कुल। आप भले ही उसमें कुछ पैसे चाहे लो चाहे मत लो, बट एक एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पैसा भी एक एनर्जी ही है। हाँ, पैसा भी एनर्जी है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको एक कनेक्शन मिलता है। कभी आपको जब बाद में सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो सपोर्ट भी आपके लिए हमेशा गुरु रहेगा। सही बात है। प्रकृति बोलती है पानी, ऊर्जा ऊपर से नीचे बहती है, तो आपसे ऊपर कोई एक होना चाहिए, वो गुरु की ही पदवी होती है और किसी की नहीं। बिल्कुल। तो अभी को लेकर के हमारे जो प्लान्स है उसको लेकर के थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि अब हम इसको कैसे यहाँ पर आगे लेकर के चलेंगे और अभी हम क्या प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑफलाइन सेंटर बनाने की भी सोच रहे हैं कि जैसे कि ऑफलाइन भी आकर के लोग पढ़ सके, ऑनलाइन भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हम ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं और आपसे डायरेक्ट लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें वैसे भी आप अलग से भी ज्ञान दे सकते हैं उनके साथ। आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको लेकर के थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। मेवा सिंह जी, थोड़ा आप बताइए। सर, मैंने जैसे बताया कि मैं लगभग पिछले 30 सालों से अपने व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूँ और व्यवसाय में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। बिल्कुल। तो अब वो जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है या ट्रकों का व्यवसाय है, अगर कोई इस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आज के समय में डीजल पेट्रोल की कीमतें और बढ़ती महंगाई को देखते हुए बहुत टिपिकल हो गया है इस काम को करना, क्योंकि यह काम दूसरों के हाथ में होता है और जो चीज़ दूसरों के हाथ में बागडोर होती है उसको संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और ये जो ऑकल्ट का ज्ञान है, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, ये आपका सीखा हुआ, आप इसमें आगे ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि जो विद्या आपके पास में है उस विद्या से आपको अर्निंग भी होगी, आप लोगों का भला भी करेंगे, आपको लोग ब्लेसिंग भी देंगे, बिल्कुल, साथ में अपना भी आप भला कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसी को लेके ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस या जिस प्रकार से भी मैं स्टूडेंट को या जो भी जिनके मन में इस ज्ञान को लेके क्यूरियोसिटी है तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। उसके आगे रूपरेखा आपको बता दी जाएगी किस प्रकार से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ऑथेंटिक नॉलेज ही हम देते हैं यहाँ पर। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि आप अभी अगर खरीदेंगे तो आपके लिए इतना सस्ता पड़ेगा और बाद में खरीदेंगे तो महंगा हो जाएगा। ऐसी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम लोग नहीं यूज़ करते। हम कहते हैं अगर आप ये ज्ञान सही में लेना चाहते हैं और बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहते हैं, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो ही आपको इस फील्ड में आना चाहिए, नहीं तो ज़बरदस्ती कोई फिलअप नहीं कर सकता इस ज्ञान को। देखो, और ना ही कोई ये बहुत ऐसा हॉबी वाला, जैसे लोग गिटार सीख लेते हैं या कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, थोड़े समय के लिए सीखते फिर छोड़ देते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है ये। इसको अगर आप सही में सीखना चाहते हो तो ही आपके पास ये विद्या आएगी, नहीं तो फिर थोड़े समय के लिए आप सीखोगे और फिर वो चली जाएगी। जैसे मार्केटिंग वाले करते हैं कि बस आप अभी कोर्स ले लीजिए, फिर बाद में आप चाहे आपके किसी काम आए चाहे ना आए। हम कहते हैं आप किसी भी कंपनी की मार्केटिंग हेड से मिलेंगे तो वो केवल उस कंपनी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो सच में अंदर से परिवर्तित हो जाए तो फिर वो अपने लिए ही काम करता है, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी में हो। बिल्कुल। और जब आप इस काम को अच्छे से, मतलब आप अगर दिल से चाहेंगे करना, तभी आप किसी के लिए कुछ कर भी सकते हैं। सही बात है। नहीं तो वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे किसी के लिए। जो आर्टिफिशियल गुलाब का फूल रियल खुशबू नहीं दे सकता, आपको अंदर से रियल चेंज होना होगा। आप अंदर से अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर आपकी फ्रेग्रेंस कहाँ तक पहुँच सकती है कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। सच्चाई तो सच्चाई है। हाँ जी। एक बात मैं और कहना चाहता था हाँ जी। कि जैसे किसी को भी संपत्ति रूप में पैतृक संपत्ति मिलती है तो वह बढ़ जाती है भाइयों में, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जो बढ़ती नहीं है और बटने से घटती नहीं है, बढ़ती नहीं है। ये बढ़ती है जी, बढ़ती है। जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो ये सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि अगर आपके पास ये विद्या है, कोई भी विद्या है, तो वह आपका, अगर भाई अलग भी हो जाएगा या बहन अलग भी हो जाएगी, तो आपके पास विद्या से आप अर्निंग की सोर्स भी रखेंगे, अपना भी भला कर पाएंगे और लोगों को भी भला कर पाएंगे। और इसीलिए आप लोगों के साथ में जुड़ना भी चाहता हूँ कि आप लोग इस विद्या को आगे बांटें। देखो, मैं अकेला यहाँ पे कितना इस विद्या को आगे तक पहुँचा सकता हूँ। जब हम सब लोग साथ जुड़ करके काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इसको कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाएगी, इसको एक अलग दिशा मिलेगी। क्योंकि जितना हमने जो बेसिक कोर्स जो 5 डेज या 6 डेज का हम कराते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि हर किसी को इतना नॉलेज तो होनी ही चाहिए न्यूमरोलॉजी के बारे में। उसको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, किन लोगों से वो
कांटेक्ट में आता है, किन लोगों के साथ उसका कैसा बिहेवियर होता है, तो ये सब उसको इतना तो पता ही होना चाहिए। इतनी नॉलेज उसके हमेशा काम में ही आएगी। तो उसी कोर्स को हम आगे लेकर के भी चल रहे हैं। एडवांस कोर्स के भी हम जल्दी ही यहाँ पे ऑफलाइन में भी करेंगे, बट अभी ऑफलाइन में हम बेसिक कोर्सेज को स्टार्ट कर रहे हैं कि ये इतना कोर्स हर कोई कर सके। ठीक है जी। तो कोई मैसेज मेवा सिंह जी और संजय जी आप कुछ देना चाहो हमारे देखने वाले लोगों को? तो सर मेरा तो ये कहना है, ये कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं है। हाँ जी। कि लोग YouTube के ज्ञान से, जैसे मैंने बताया है कि मोबाइल नंबर वाली बात है, वैसे कई लोग गाड़ी नंबर भी ले लेते हैं कि नंबर ले लिया 4, नंबर ले लिया 8 और पैसे भी दे दिए 35,000, 40,000, 50,000 नंबर की आजकल बिडिंग लगती है। हाँ जी। लेकिन उसका इफेक्ट बाद में पता लगता है ये तो मैलिफिक नंबर है कि अगर ये आप पैसा नुकसानदायक दे के है। नंबर खरीद एक तो पैसा भी दिया हाँ जी। और उसके साथ में ग्रह दशा भी खराब कर ली। तो जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगी, कम से कम आप उससे जो मैलिफिक स्थिति है, मैलिफिक ज्ञान है, उससे आप बच पाएंगे, उस एनर्जी से बच पाएंगे, उस एनर्जी से बच पाएंगे। और साथ में आपका धन भी बचेगा, जिसके पीछे आज सारी दुनिया काम में लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। तो बाहरी ज़रूरतों के लिए तो धन ज़रूरी भी है जी जी, और अंदर की नॉलेज के लिए, अंदर की ग्रोथ के लिए इनर नॉलेज ज़रूरी है। तो मेरा बाय प्रोफेशनल तो जैसा आगे किसी का मन करे वो आगे बढ़े, लेकिन बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जिससे वो गलत नंबरों को चूज ना करे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपके काम ही आएगी है, जैसे वो काम आएगी सर। बिल्कुल। तो संजय जी आप कोई मैसेज? मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि हर एक इंसान का दिल और दिमाग, ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी बच्चा हो, दिल और दिमाग की लड़ाई से ही पूरी ज़िंदगी में उसके संघर्ष आते हैं और सुकून आता है। मेरा ऐसा सोचना है कि यदि हम सब लोग अपने दिमाग के कैलकुलेशन से चलते हैं तो दिमाग जस्ट लाइक एडवोकेट होता है, वकील की तरह होता है, सच को झूठ और झूठ को सच में कन्वर्ट करने वाला, है ना। हमें दिमाग की जगह दिल से काम लेना शुरू करना पड़ेगा। दिल की दुनिया इतनी ताकतवर होती है, दिल की पावर इतनी पावरफुल होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम अपने परिवार के लोगों को दिल से प्यार करते हैं, आप देखिए सारी लिमिट के क्रॉस चले जाते हैं, बियॉन्ड चले जाते हैं, हर चीज़ के आगे निकल जाते हैं। इस साइंस में अगर आप दिल से एंटर करेंगे, आप सच में इसे स्वीकार करेंगे, ये साइंस आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर देगा। व्यक्तित्व बाहरी आवरण है, मैं कहूँगा ये आपके चरित्र को चेंज कर देगा। चरित्र आंतरिक ताकत है और आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो न्यूमरोलॉजी को सीखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है आज के समय में, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां अपने घर को, परिवार को छोड़ के एक नए परिवेश में जाती हैं जहां उनका सभी व्यक्तियों से इंटरेक्ट होना फर्स्ट टाइम होता है। तो व्यक्तियों को समझ के, देख के, भांप के आप उस हिसाब से जब आप डील करेंगे तो डेफिनेटली वन डे विल बी योर डे। 100% न्यूमरोलॉजी एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक एक्स्ट्रा ताकत क्रिएट करेगी, क्वालिटीज एक डेवलप होती है। तो इफ़ यू हैव डिफरेंट क्वालिटी ओनली फॉर न्यूमरोलॉजी देन डेफिनेटली यू विल सक्सेस ऑफ एनी फील्ड, ये पक्की बात है। तो आप लोग न्यूमरोलॉजी को सीखें, आप लोग न्यूमरोलॉजी में काम करें। और मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप इधर उधर 10 जगह भटक के टाइम बर्बाद करने की जगह अगर अवरल सर से डायरेक्ट कनेक्ट करें, डायरेक्ट जुड़ें, तो क्या होगा, एक तो आपका वो टाइम बर्बाद होगा जो वो बचेगा, पेमेंट जो आपका खर्च होगा वो बचेगा, कम पैसे में, कम टाइम में बहुत प्योर पावरफुल चीज़ आप सीख पाएंगे, तो फिर सभी चीज़ें हो पाएंगी। मैं यही कहना चाहूँगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, उसके ऊपर काम करना और अपनी वीकनेस को भी पहचानना, ये न्यूमरोलॉजी कहती है कि कैसे आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसको देखना और उसके ऊपर काम करना, जो कि आप लोगों ने पहले अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देखा आप सबने, और उसके बाद आपने फिर दूसरों को भी बताया और उसको आपने अपने प्रोफेशन में भी यूज़ करा। तो आज के इंटरव्यू को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।